तो कहानी के शुरू में हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम सूफी था। वो अपने साथ अपनी एक दोस्त को ले कर अपने बचपन के दोस्त के घर जा रही थी, जिसने अपने घर में सभी दोस्तों के लिए पार्टी रखी हुई थी। सूफी के दोस्त इसकी फ्रेंड बे के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वो काफी परेशान थे। भी ये सोच रही थी कि सूफी के दोस्त उसे न जाने उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि भी एक गरीब लड़की थी और सोफी और इसके दोस्त काफी अमीर थे। लेकिन सूफियों से ये कहती है, फिक्र नहीं करो, मेरे दोस्त तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ये दोनों अब सोफी के दोस्त के घर पहुंच गए थे, जहां पर सोफी अपनी गाड़ी के शीशे को लेकर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो बिल नहीं होता था। हाय सोफी बाहर निकल गई थी, भी गाड़ी में रोककर थोड़ा सा मकीब करती है और फिर शीशे में देखकर उतर जाती है। पर यहाँ पर भी शीशे की लाइट्स चली छोड़ गई थी। दोनों घर के अंदर जाती हैं, जहां पर सोफी के सारे अमीर दोस्त पूल में खेल रहे थे। सब सोफी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर थोड़ा सा हैरान भी थे, क्योंकि इसने ग्रुप चैट में किसी को भी नहीं बताया था कि वो भी आने वाली है। देखकर सब खुश तो थे, सिवाय एक दोस्त के अलावा, जो सोफी की पुरानी दोस्त थी, पर अब ये सोफी से नफरत करती थी। यहाँ पर सबने सोफी को काफी महीनों के बाद देखा था, उसीलिए ये लम्हे खूबसूरत बनाने के लिए सोफी का एक दोस्त चैंपियन की बोतल खोलता है, वो भी एक काफी बड़े चाकू सी। सब यहाँ पर शराब पीते हैं। जब ये सोफी को देते हैं तो वो मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं पीऊंगी। और भी तो शराब पीती ही नहीं थी। इसके बाद अब वहां पर बारिश होने लगी थी। सब भागकर अंदर जाने लगते हैं। अंदर आकर इसका एक दोस्ती के कमरे में आता है, जिसके घर पर ये आई थी। सूफी उनसे पूछती है, तुम्हारी आंख काली कैसे हुई, क्या हवा है तुम्हारी आंख पर? वो बताता है कि कुछ देर पहले ही मेरी एक दोस्त खड़ा हो गया था और वो यहाँ से नाराज होकर चला गया। वो दोनों अपनी काफी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। जब ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे, कभी वो सूफी की पुरानी दोस्त बे के पास जाती है, पर कहती है कि बेजरा तुम सूफी से दूर ही रहना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद बीच अब किचन में जाती है, तो वहां पर कुछ लड़कियां टिकटॉक वीडियोस बना रही थीं। बे को इस माहौल में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह एंजॉय नहीं करती थीं। सभी लड़कियां भी उसे पूछती हैं, महारी और सूफी की दोस्ती कैसी चल रही है? बे भी उनको जवाब देती है कि बहुत अच्छी, अब रात हो गई थी और अब हुई थी उनकी असल पार्टी शुरू। ये सभी बहुत ज्यादा मजे करती हैं, डांस करती हैं, शराब पीती हैं। यहाँ पर जब सोफी और भी डांस कर रहे थे, तो इस दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगती, जो सोफी की पहले दोस्त थी काफबे के साथ कोई इतने ज्यादा कर रही है और अब वो भी बे को अपने साथ डांस करने का कहती है। जब सोफी उसे ऐसा करते देखती है, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। सोफी यहाँ पर सबसे एक गेम खेलने का बोलती है। वो कहती है, हमें यहाँ पर एक गेम खेलनी चाहिए, जिसका नाम है बाडीज बाडीज। इस गेम के रूल्स उसूल बहुत ज्यादा है। सबको एक पेपर मिलेगा, जिसके पेपर पर एक्स लिखा हुआ होगा, वो हम में से कातिल होगा, और जो कातिल होगा उसे सबको ढूंढना होगा। फिर जिसके बाद इन्हें मार देगा, सर में नहीं बस गेम में ही। और जो प्लेयर मर जाएगा, इसे लेटकर बस मरने का नाटक करना होगा। फिर जो लाश को ढूंढेगा उसे इम्पोर्टेंस बॉडीज कहकर सर मचाना होगा। बस यही गेम है। सब इस गेम को खेलने के लिए तैयार थे। सभी गेम शुरू करने से पहले शराब पीते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। काफी अजीब भाई ये सभी लारस को बंद कर देते हैं। गेम को शुरू कर दिया जाता है। सब अपने फोन के लाइट्स को चलाकर एक एक करके छप गए थे। भी अपने मोबाइल फोन की लाइव जला कर छपने की जगह को ढूंढ ही रही थी, तो भी उसे आवाज आती है, कातिल ने किसी को मार दिया था। यानी कि उसका मतलब ये था कि एक प्लेयर ने किसी को ढूंढ लिया है। सबब दोबारा से इकट्ठे होते हैं। उनका एक दोस्त मर गया था, मतलब वो मरने का नाटक कर रहा था। सब सोचते हैं कि हमारे दरमियान में कातिल कौन है। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कोई कहता है कि तुम कातिल हो, तो कोई कह रहा था कि तुम उनमें आपस में झगड़ा हो गया था। पर यह गेम वाला झगड़ा नहीं था, ये लड़ाई उनकी असल लड़ाई में बदल जाती है। आधी लोग तो गेम छोड़कर यहाँ से जा चुके थे, तो जो लोग बचते हैं, जिनमें सूफी
और बीवी शामिल थी। ये सोचती है गेम तो खत्म हो गई, दोबारा से ये शराब पीती है और एक दूसरे को पागलों की तरह थप्पड़ मारती है। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो गया था और बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी। वजह से उनके घर की लुगत भी चली जाती है। सब लड़कियां परेशान हो गई थीं। सोचती है कि लुगत को वापस कैसे लाना चाहिए। ये अब एक कमरे में जाती हैं। जब भी खिड़की की तरफ जा रही थी तो वो सोफी के दोस्त को देखती है, जिसने अपने घर में पार्टी रखी हुई थी। इसकी गर्दन से हो ना रहा था। अभी के चुन लाने पर जब बाकी लड़कियां भी वहां पर आती हैं कि हुआ क्या है, पर उनका वो दोस्त वहां पर मर चुका था। सब बहुत ज्यादा घबरा रही थी और सोचती है कि सच में यहाँ पर कोई कातिल मौजूद है। वो मदद के लिए फोन करने की भी कोशिश करती हैं, पर नेटवर्क भी नहीं था। उसीलिए अब ये सिब्बी सोफी की गाड़ी में जाती हैं ताकि ये सामने वाले टाउन में जाकर वो मदद ला सकें। लेकिन पता चलता है कि गाड़ी की बैटरी भी डेड हो गई थी, क्योंकि अभिनय जाते हुए लाइट्स को जला छोड़ दिया था। अब उनके पास गाड़ी भी सिर्फ एक ही थी, क्योंकि सोफी के सारे दोस्त अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आए थे, जो नाराज होकर यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसीलिए सब लड़कियां घर के अंदर वापस आ जाती हैं और इनमें से उसी दोस्त को, जो सरफेसिंग नफरत करती थी, तभी उसी एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिस पर खून भी लगा हुआ था। वहीं पर एक दोस्त उनसे कहती है, क्या पता हमारा वो दोस्त वापस आ गया हो जो झगड़ा करके चला गया था और उसी ने आकर इसको मार दिया। पर जो दोस्त सोफी से नफरत करती थी वो ऐसा नहीं मानती कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जब ये अपने इस दोस्त के बारे में पूछती है जो सबसे पहले एक गेम छोड़कर चला गया था, वो कहती है उसने तो हमें कहा था कि वो एक सो रहा है और हम लोग कितना चलाए वो फिर भी नहीं जागा। सब अब इस पर शक कर रही थी कि जरूर उसी ने मारा होगा। लेकिन इसकी जो दोस्त थी जो उसे अपनी साथ यहाँ पर लाई थी, कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो क्यों मारेगा किसी को। सब इसकी दौसतें पूछती हैं, तुम्हें कितना वक्त हुआ है इस लड़के को जानते हुए। वो कहती है अभी बस कुछ महीने पहले हम मिले थे और अब इस लड़की को भी पता चलता है कि काफी कुछ है जो वो इसके बारे में नहीं जानती थी। कोई लड़की अपने दोस्त का नाम लेने लगती है, तभी सोफी की दोस्त इसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि वही असल कातिल है। वो चारों काफी परेशान हो गई थी। वो इस लड़की को ढूंढते हुए कमरे में आती हैं और वो वहां पर नहीं था। तभी इन्हें पता चलता है कि उनकी एक दोस्त भी गायब थी। कि जब इस लड़के के बैग को चेक करती हैं तो इन्हें इसके बैग से बहुत कुछ मिलता है, जिसमें एक चाकू भी था। वो सोचती है कि अगर यह कातिल नहीं है तो उसने ऐसी चीजें अपने बैग में क्यों रखी हैं। फिर उनको अपनी वो दोस्त भी मिल गई थी जो गायब हुई थी। इसको पागलों वाले दौरे पड़ रहे थे। ये इसको दवाई देती है, जिसके बाद खुद भी सब आराम करती हैं। बाद में सभी लड़कियां इस लड़के के पास आती हैं, जो एक कमरे में हेडफोन लगाकर लेटा हुआ था। उसीलिए उसे किसी चीज की आवाज नहीं आई थी। सभी लड़कियों से पूछती हैं कि इतना कुछ हो गया, तुमने कुछ नहीं सुना। जब ये उसको चाकू दिखा रही थी तो तभी ये उनसे वो चाकू छीनने की कोशिश करता है। वो सभी को कहता है कि शांत हो जाओ और अपनी चाकू को नीचे रखता है, पर तभी दो लड़कियां कूदकर इस पर हमला कर देती हैं। पर वो जैसी तैसे खुद को उनसे दूर करता है। कभी सोफी चाकू को उठा दी है, लेकिन वो लड़का उसे चाकू छीन लेता है। जैसे बीवी देख रही थी, ये सोचती है कि ये सोफी को मार देगा, उसीलिए ये पीछे से आकर इसके सर पर वार करके उसे मार देती है। इसे देखकर सारी लड़कियों ने अपने होश खो दिए थे और जिसका वो लड़का दोस्त था वो तो काफी दुखी थी। बी को भी अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी का खून कर दी है। वो परेशानी में अपने कपड़ों पर ही उल्टी कर देती है। बाहर आकर फिर से सोफी की अपनी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी, तो आपस में अपने इस दोस्त को लेकर झगड़ा कर रही थी, जो सबसे पहले मरा था, जिसका ये घर था। होती है कि तुम उसे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस अमीर था, उसीलिए तुम इसके साथ रह रही थी। इधर ये वो लड़की सोफी की बातें सुन कर कहती है कि अच्छा, उसने तो मुझे ये भी कहा था कि ये सिगर है उसकी। जिंदगी से सोफी चली गई। सोफी का पागलपन भी उसे अब झेलना नहीं पड़ेगा। स्वाद ही सुनकर सोफी को काफी दुख
होता है। इतना अच्छा दोस्त, इसके बारे में ये सब सोच रहा था। सब बातें सुनकर सौभी उसे कहती हैं, तो मर जाती तो अच्छा होता। वो लड़की इसकी बातें सुनकर यहाँ से चली गई थी। इधर भी को दिखाया जाता है, जो अपने जिस्म से खून को साफ करके कपड़े बदल रही थी। ये अब सभी अलग अलग हो चुकी थी और सब एक दूसरे को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से एक लड़की का पांव अटक जाता है और वो अपनी दोस्त पर जाकर गिरती है। ये वही लड़की थी जो 100% झगड़ा कर रही थी। अब इनकी एक और दोस्त मर गई थी। सूफी की जो पहली दोस्त थी, जो इससे नफरत करती थी, कहती है कि अब तो वो भी मर गया, जिसको हम कातिल समझ रहे थी। तो असल में कातिल है कौन? उनकी एक दोस्त यहाँ पर कहती है कि तुम लोग मान लो हमारे बीच में ही कोई कातिल है जो हमारी जान के पीछे पड़ा है और हमें इस कातिल को ढूंढना होगा, इससे पहले कोई और मारा जाए। अब जवाब ढूंढने के लिए सूफी की दोनों दोस्तें भी पर इल्जाम लगाती हैं। वही थी जिसके बारे में ये कुछ भी नहीं जानती थी। वो दोनों कहती है, हमने तुम्हारे बारे में सर्च किया, तुम्हारे नाम की तो कोई लड़की सोशल मीडिया पर है ही नहीं, और तुम्हारा नाम तो यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे दोस्त की लाश को भी पहले तुम ही ने देखा था। वो लड़की कहती है, और तुमने मेरे दोस्त को भी मारा है, जिसे मैं प्यार करती थी। ये सब कहकर वो दोनों लड़कियां सूफी की दोस्त भी को घर से बाहर निकाल देती हैं। बाहर बहुत तेज तूफान था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। इन्होंने घर की सभी दरवाजों को बंद कर दिया था, उसी लिए भी अब सूफी की गाड़ी में छपने के लिए चली जाती है। गाड़ी के शीशी को नीचे कर दी है और गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। वो सूखी कपड़े पहनती है और चपस खाती है। वो फिर से जाने की कोशिश करती है। खिड़की पर खड़ी थी तो वो सोफे की दोस्त को देखती है, जो सोफी से नफरत करती थी। वो अपने दोस्त के डैड की बंदूक को चरा रही थी। कुछ देर के बाद बे को एक खुफिया रास्ता मिलता है, जिससे वो घर के अंदर आ जाती है। वो सौवी और इसके साथ दूसरी लड़की को बताती है कि सोफी, तुम्हारी ये दोस्त जिसका नाम जार्डन है, इसके पास बंदूक है। पर जार्डन अपनी जेब दिखाती है, इसके पास कुछ भी नहीं था। इसकी जेब से एक पेपर गिरता है जिस पर एक्स लिखा हुआ था, यानी कि जार्डन ही कातिल थी। पर भी उनका इतना भरोसा तोड़ चुकी थी कि अब कोई भी पर यकीन नहीं कर रहा था। भी यहाँ पर अब अपना सच सबको बता दी है। कहती है, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और मैंने अपनी मोम की वजह से छोड़ दी, और सोफी में तुम्हें ऐसे नहीं बताना चाहती थी, उसी लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। सब बातें सुनकर सोई भी को गले लगा लेती है। बर्तबी जार्डन बंदूक निकालती है, कहती है, भी ही कातिल है। मैं अभी भी बे को ही कातिल मानती हूँ और मैं इसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। सूफी कहती है, देखो, इस बंदूक को दूर करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर तभी इनके दरमियान में झगड़ा होने लगता है और उनकी लड़ाई अब ऐसी थी कि सब एक दूसरे के राज खोलने लगती हैं। वहीं पर उनकी एक दोस्त जार्डन से कहती है कि तुम इतने भी अमीर नहीं हो जितनी बनती हो। इस बात पर जार्डन को गुस्सा जाता है और वो गुस्से से पैर पर गोली चला देती है। वो लड़की अब चीख चीख कर यही कह रही थी कि जार्डन ही कातिल हैं। इनके दरमियान में अब लड़ाई होने लगती है। उसी लड़ाई में गोली उसी दोस्त को लग गई थी जिसके पाँव में पहले जार्डन ने गोली मारी थी। वो अब मर चुकी थी। पर अब जार्डन अपनी जान बचाने के लिए जब ऊपर जाती है तो उसके पीछे सोफे भी जा रही थी, इसे बंदूक लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब भी ये देती है तो वो जार्डन का गला पकड़कर इसे नीचे गिरा देती है। जार्डन मरने से पहले भी उसे कह दिया है कि सूफी का फोन देखो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अब सिर्फ भी और सूफी बचे थे। उनके 5 दोस्त मर गए थे। बे को भी सूफी पर यकीन नहीं था। रात इसे छपकर गुजार दी है। जब सुबह होती है तो भी बाहर निकलती है। बारिश भी बंद हो गई थी। पीछे से सूफी आकर इसको गिरे लगाती हैं। बे के पास जार्डन की बंदूक थी। वो उसे कहती है, पहले अपना फोन दिखाओ। पर इस बात पर वो नहीं मानती। तो भी उनका झगड़ा होने लगता है और दोनों जाकर पोल में गिरती हैं। बीच अब बाहर आती है तो उसे एक फोन मिलता है, लेकिन ये फोन सूफी का नहीं था। ये सूफी के दोस्त का था, जिसके घर में ये दोनों पार्टी में आई थी। भी इसकी फोन को अनलॉक करती है, जिसके बाद दोनों वीडियो को देखती हैं, जिसमें वो एक शराब की बोतल को
बहुत बड़े चाकू से खोल रहा था और गलती से वो इसकी गर्दन पर लग गया। इसका गला कट गया और उसी की वजह से इसकी मौत हुई थी। यानी कि यहाँ पर कोई कातिल था ही नहीं। जितने भी लोगों की जान गई सबे कार में मारे गए। तब भी वहां पर सोफी का वो दोस्त है जो झगड़ा करके चला गया था, वो वहां पर पड़ी जब लाशों को देखता है तो सोचता है कि आखिर यहाँ पर हवा किया था। कभी भी देखती है फोन में सिग्नल्स आ गई थी और लुगत भी आ गई थी, तो यहाँ पर भी चारे जितने भी दोस्तों की जान गई, सब बेकारिये में मारे गए। ना तो कोई कातिल था और ना ही उनके मरने की कोई वजह, ना कोई दुश्मनी। 5 दफा हम ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिस बारे में हम खुद भी नहीं जान पाते कि हम कर क्या रहे हैं। तो कुछ भी करने से पहले इस बात का जरूर पता करें कि आखिर असल बात क्या है। और इन दोस्तों ने जो गलती की, ये अपनी जान से गए, या फिर ये कह लें ये उनकी बेवकूफ थी। और उसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो